आरती घर का कोई काम करे न करे किचन का काम हमेशा करके रखती थी। ऐसे ही एक दिन आरती अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। अभी उसकी देवरानी पूजा आ जाती है। दीदी खाना बन गया क्या? भाई सब खाने का इंतजार कर रही हैं। हाँ सब कुछ बन गया है, बस रोटियां बन रही हैं। मैंने सोचा जब सब खाने के लिए बैठेंगे तब बना दूंगी। अरे आप जानती है ना, पूरा परिवार एक साथ खाना बैठकर खाता है। अब वो पहले ही रोटियां बना लेनी चाहिए थी। अगर अभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बता दीजिए, मैं करा देती हूँ। अरे नहीं पूजा, तुम जाओ, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो भी अपनी जेठानी को इस हाल पर छोड़कर बाहर खाने के लिए आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद आरती खाना लगाती है और सभी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए आरती के ससुर कमल कहते हैं, वाह बड़ी बहू वाह, वाह बड़ी बहू वाह। घर संभालना कोई तुमसे सीखे। छोटी बहू, कभी तुम भी अपने हाथ का खाना खिला दिया करो। बुरा मत मानना, पर क्या करूं, मैं तो रसोई की जिम्मेदारी भी संभालना चाहती हूँ, पर दीदी ने मुझे साफ साफ कह रखा है गलती से भी मैं इनकी रसोई में ना जाऊं। इस घर की रसोई तो बस दीदी की है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? हमारी ज्वाइंट फैमिली है, इस घर पर तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। मैं बस तुम्हें रसोई में आने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती हो और रसोई भी तुम संभालने लगोगी तो फिर मैं क्या करूँगी? वैसे बिना इस घर की रसोई मुझसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। हम तो कुछ भी नहीं। वो तो दीदी आप किसी को रसोई में जाने नहीं दोगी, तब पता चलेगा ना कि वो आपसे बेहतर रसोई संभाल पाएगा। और भूलिएगा मत, आपसे पहले ये रसोई माँ जी की थी। अगर आपकी जैसी ही सोच माँ जी की होती ना तो ये रसोई आपकी नहीं, आज भी माँ जी की होती। एक रसोई के लिए दोनों देवरानी जेठानी में बहस हो जाती है। इन दोनों की बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अपना खाना भी छोड़ देती हैं। इन दोनों की बहस बंद करने के लिए अब गंगा बीच में बोलती है, अरे बहू बस करो, तुम दोनों क्यों रसोई के लिए झगड़ा कर रही हो? और आरती बहू, रसोई के कुछ काम छोटी बहू को भी करने देना। छोटी बहू अगर रसोई में नहीं जाएगी तो इसे कैसे पता चलेगा कि रसोई में क्या सामान कहाँ रखा है? और अगर कभी तू यहाँ नहीं रही तो हमें खाना कौन बनाकर खिलाएगा? सारी उम्र तो खाना नहीं बना सकती ना। छोटी बहू, कल से सुबह का नाश्ता तुम बनाना। क्या? बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने माँ जी। इस पूजा से घर का काम तो संभलता नहीं है, रसोई कहाँ संभालेगी? घर में तो ये सफाई रख नहीं सकती, रसोई में क्या खाक सफाई रखेगी? अरे रसोई में कितना काम होता है, ये मेरी रसोई खराब ना कर दे। मैं इसे रसोई में घुसने नहीं दे सकती। जब से मैंने रसोई संभाली है देखो कितना साफ सुथरी है। आखिर ये होती कौन है मेरी रसोई में काम करने वाली? कुछ भी हो जाए, मेरे होते हुए ये रसोई में काम नहीं कर सकती। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा तो बहुत खुश होती है, पर आरती का मुंह उतर जाता है। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उसको इस तरह से नाराज कमरे में जाता देख पूजा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं शायद कल सुबह दूसरी बार इस घर की रसोई में जाऊंगी, वरना दीदी तो मुझे रसोई के आसपास भी पटकने नहीं देती। पर कोई बात नहीं, मैं आप सबकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। आप सब मुझे बता दीजिए आपको कल नाश्ते में क्या क्या खाना। मैंने एक बार बड़ी बहू के हाथ का सैंडविच खाया था, उसको कभी भूल ही नहीं पाया। पर तुम मेरे लिए कल सैंडविच बना देना, बहुत वक्त से दिल कर रहा है सैंडविच खाने का। हाँ ससुर जी, क्यों नहीं। और वैसे भी सैंडविच बनाने में तो मैंने महारत हासिल किया हुआ है। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा आज बहुत खुश थी। अब वो कल सुबह होने का इंतजार कर रही थी, पर ये क्या, उसके उठने से पहले ही आरती रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता रेडी कर देती है। ये सब क्या है? और हर रोज तो आप 7:30 को नाश्ता लगाती थी, आज आपके 7 बजे नाश्ता लगा दिया। आप जानती है ना आज सुबह का नाश्ता मुझे बनाना था। हाँ मैं जानती थी कि आज सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना था, पर मैंने सोचा तुम्हें लेट से उठने की आदत है ना, तुम सुबह जल्दी से उठना पाओगी। और वैसे भी जब इस घर में तुम्हारी पहली रसोई हुई थी ना, इस दिन मैंने देखा था तुम कितनी अच्छे से काम करती हो। अरे पूरी रसोई खराब करके रख दी थी तुमने। इस समय मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई। देखो अब वो सब ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम रसोई से थोड़ा दूर ही रहो। क्या है बड़ी बहू, अगर छोटी बहू को भी रसोई के काम करने दे, अगर वो कुछ गलती करे तो इसे डांटना, समझाना, सिखाना, सब तक वो रसोई में काम नहीं करेगी। इसे कैसे पता चलेगा कि कैसे सफाई रखनी है? घर में बैठे बैठे खाना बनाना ही भूल जाएगी छोटी बहू। माँ जी इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं बोलता, और मैं हूँ ना, अगर आपकी छोटी बहू खाना बनाना भूल भी जाएगी तो मैं आपको हमेशा खिलाऊंगी जैसे आप अब तक खिलाती आ रही हूँ। चले आप जल्दी से सब नाश्ता कर लीजिए। आरती का ये रवैया देख गंगा और पूजा दोनों ही परेशान हो जाती हैं।
क्योंकि आरती किसी भी हालत में रसोई छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि वो घर में किसी को भी रसोई में जाने नहीं देती थी। इसलिए गंगा और पूजा फैसला करती हैं कि वो अब आरती को सबक सिखाएगी। इसलिए जानबूझकर गंगा अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को घर बुला लेती है। अरे आ गई तुम सब, कब से मैं तुम सब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो सब तो ठीक है गंगा, पर आज ना तेरा बर्थडे है ना, शादी की सालगिरह। यहाँ तक मुझे पता है बिना किसी जश्न के तो तू हमें बुलाती नहीं है, पर आज ऐसा क्या हो गया जो तूने अचानक से हमें लंच पर बुला लिया? वो इसलिए आंटी जी क्योंकि आज आप सबको सासू माँ अपनी बड़ी बहू के हाथ का खाना खिलाना चाहती है। किटी पार्टी भी करना चाहती थी और हमारे मोहल्ले की सारी औरतें करती है ना, तो आज से माँ जी ने भी किटी पार्टी रखनी शुरू कर दी। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने हाथों का खाना आपकी सहेलियों और रिश्तेदारों को खिलाऊं तो आप अपने बर्थडे पर बुला लेती ना। कुछ दिन बाद ही तो आपका जन्मदिन आ रहा है, इसी तरह अचानक से सबको बुला लिया। मैंने अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप मुझे बता देती तो खाना तो तैयार कर लेती। नहीं, अरे बड़ी बहू, मैं अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हूँ, तब तक तू छोटी के साथ मिलकर खाना बना ले। छोटी बहू है ना तेरा हाथ बटाने के लिए। नहीं माँ जी, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। पूजा जितना काम करेगी ना इतना मेरा काम बिगाड़ेगी। पूजा तुम माँ जी के साथ ही बैठो, ठीक है? घर में इतने मेहमानों के आने के बाद भी आरती पूजा को रसोई घर में जाने नहीं देती, जिसके बाद गंगा और पूजा अपना प्लान भी अपनाती हैं और जानबूझकर आरती से नई नई डिश बनवाती हैं। अकेले तरह तरह के पकवान बनाकर बेचारी आरती थक जाती है और ना चाहते हुए भी आखिर अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद पूजा की मदद लेती है। 5 मिनट के लिए रसोई में आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूजा आरती को बुलाने पर रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे बर्तन गंदे हो चुके हैं। रसोई की भी हालत बहुत बुरी है, अब तो खाना बनाना भी बाकी था। देख रही हो रसोई की हालत, माँ जी ने अचानक से सबको बुलाकर सही नहीं किया और ऊपर से कितना खाना बनवा रही है मुझसे। तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पा रही। जब तक खाना बना रही हूँ तुम बर्तन साफ कर दो और रसोई भी। दीदी, मैं तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ी रहती हूँ, आप ही को मुझ पर भरोसा नहीं था, पर आज आप देखना मैं आपकी रसोई कितने अच्छे से संभालती हूँ। ऐसी सफाई करूँगी और इतनी स्पीड से खाना बनाऊंगी कि आप खुद मुझे बार बार याद करोगी। इतना बोलकर पूजा अपने काम पर लग जाती है और 5G की स्पीड से रसोई का सारा काम करती है। पूजा इतनी सफाई से काम करती है और इतनी ईमानदारी के साथ कि आरती की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद आरती समझ जाती है कि वो इकलौती नहीं है जो रसोई को अच्छे से रखती है। पूजा भी उसकी तरह जो रसोई और घर को संभालना अच्छे से जानती है। इसके बाद आरती कभी भी पूजा को रसोई में जाने से नहीं रोकती, इसे भी रसोई में काम करने देती है।